हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्स एकेडमी। अंडरस्टैंडिंग ऑफ नंबर्स पढ़ रहे थे। नेक्स्ट टॉपिक है साइक्लिसिटी। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कॉमा सेपरेशन एंड प्लेस वैल्यू। तो साइक्लिसिटी पढ़ने से पहले थोड़ा सा प्लेस वैल्यू का ज्ञान होना जरूरी है, और इसके साथ ही मैं कॉमा सेपरेशन भी बताऊंगा। इंग्लिश और हिंदी में थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पे, तो मैं दोनों को सेपरेटली एक्सप्लेन करूँगा। राइट। इंग्लिश में कॉमा सेपरेशन क्या होता है, अपन कोई भी डिजिट लिखते हैं, जैसे 2 5 3 6 9 8 2, तो ये जैसे मोबाइल नंबर टाइप कुछ भी लिख दिया है ना, तो इसकी जो मैथमेटिकल रीडिंग है वो आसान नहीं होती, इसलिए अपन कॉमा सेपरेशन लगाते हैं। मोबाइल नंबर को तो डिजिट्स में लिखते हैं, लेकिन मोबाइल नंबर हुआ, कोड हुआ, उनको डिजिट्स में लिखते हैं। लेकिन जैसे कि कोई अमाउंट है, राइट, कोई जैसे यूट्यूब के नंबर ऑफ़ व्यूज़ हैं, कोई अमाउंट है, तो अपन उसको कॉमा से सेपरेट करेंगे, है ना। इस वैल्यू को कॉमा से सेपरेट करूँगा इंग्लिश में। तो इंग्लिश में कॉमा सेपरेशन सिंपल है, 3 डिजिट का सेपरेशन होता है। राइट। इंग्लिश में 3 डिजिट से सेपरेशन होता है, एज सिंपल एज दैट। जैसे कि 0 से मान लेते हैं, 0 अपन और बढ़ाना है तो कॉमा सेपरेट करेंगे, 0 और बढ़ाना है तो 0, फिर कॉमा सेपरेट करेंगे, 0 और बढ़ाना है तो 3 में कॉमा सेपरेशन होता है। राइट। अगर अब 24 लिखना है तो ठीक है, मान लीजिए ये अगर वैल्यू होती है ना, ये पूरी वैल्यू, तो कॉमा सेपरेशन ऐसे रहेगा, यहाँ लगाएंगे लास्ट में। राइट। 3 से होता है। और यही अगर मैं हिंदी में करूँगा तो सबसे पहले 3 से करूँगा अलग, फिर 2 में हो जाएगा कॉमा सेपरेशन में। पहले 3 में होगा, फिर 2 में होने लगता है ना। और ऐसे ही अपन फिर रीडिंग शुरू करते हैं, तो यहाँ नहीं आएगा, यहाँ आएगा लास्ट वाला सेपरेशन। राइट। तो ये हिंदी में और इंग्लिश में थोड़ा डिफरेंस है, और रीडिंग भी ऐसे ही करते हैं। अगर आप कॉमा सेपरेशन एक बार समझ गए कि इंग्लिश में 3 से हो रहा था, राइट, और हिंदी में 2 से हो रहा है। शुरुआत में 3 से, फिर 2 से। वंस में सिर्फ 1 आएगी, टेंस में 1, फिर कोई 0, एक वैल्यू आ गई। हंड्रेड्स में 1 0 0, थाउजेंड में 1 3 0, राइट। मिलियन में कितनी जीरो आती हैं, तो अब कॉमा सेपरेशन याद रखना, ये मिलियन हो गया। राइट। बिलियन में ये बिलियन होगा। अगर मैं 3 जीरो और बढ़ा दूंगा तो ट्रिलियन हो जाएगा, ट्रिलियन यहाँ लिख देता हूँ, और ये बिलियन, सॉरी, ये ऐसे याद रखना है। राइट। तो ये कॉमा सेपरेशन हुआ इंग्लिश का। अगर कोई पूछे ट्रिलियन में कितने जीरो आएंगे, 12 जीरो आएंगे। मिलियन में 6 आएंगे, थाउजेंड में 3 आएंगे, बिलियन में 9 आएंगे, और ट्रिलियन में 12 आएंगे, और फिर जिलियन वो बहुत हो जाता है, यहाँ तक में काम चल जाएगा। अब आते हैं हिंदी में। हिंदी में कॉमा सेपरेशन कैसा रहता है, मैंने अभी बताया। पहले लास्ट में 3 से, फिर 2 से चलता है। राइट। ऐसे। अभी यहाँ पे इकाई का अंक मतलब यूनिट डिजिट 0, दहाई में 2 अंक आ जाएंगे, सैकड़ा में 3, हज़ार में 1 और आ जाएगा, 10,000 में 1 और आ जाएगा, लाख में 1 और आ जाएगा, 10 लाख में 1 और, करोड़ में 1, 10 करोड़ में 1 और। जैसे कि यहाँ इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार 10,000, लाख 10 लाख, करोड़ 10 करोड़, अरब 10 अरब, खरब, ऐसे बढ़ती जाती है वैल्यू। अगर कोई पूछता है कि करोड़ में कितने वो आएंगे, तो यहाँ पे 1, कितने जीरो आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 जीरो आएंगे करोड़ में। लाख में कितने आएंगे, तो 5, 2 घटा दीजिए, है ना। करोड़ में 7 आएंगे, लाख में 5 आएंगे, 2 घटाते चलिए, हज़ार में 3 आएंगे जीरो, है ना। तो ऐसे 2 का कॉमा सेपरेशन आ रहा है ना। यूनिट डिजिट एंड साइक्लिसिटी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब अपन यूनिट डिजिट पढ़ते हैं। इकाई के अंक में, जैसे कि ये मैंने एक एग्जांपल लिया है, इसमें ये कोई डिजिट है, नहीं पता क्या है, 9 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, जो भी है, ये कोई डिजिट है। इसमें यूनिट डिजिट ये है, मल्टीप्लाइड बाय ये कुछ भी डिजिट हो सकती है, नहीं पता कौन सी है। यूनिट डिजिट इसकी 7 है, इसकी यूनिट डिजिट 6 है, इसकी यूनिट डिजिट 7 है। अब ये डिजिट कुछ भी हो, एनीथिंग अंडर द सन, लेकिन इनकी जो मल्टीप्लिकेशन होगा उसकी भी यूनिट डिजिट, इसका मल्टीप्लिकेशन आया 42, इसका कुछ भी आए, बाकी रेस्ट ऑफ द नंबर का, तो 42 में भी जो यूनिट डिजिट है वो इफेक्ट नहीं होगी इनसे। राइट। रेस्ट ऑफ द नंबर से यूनिट डिजिट इफेक्ट नहीं होगी। यूनिट डिजिट एंड साइक्लिसिटी। साइक्लिसिटी से पहले मैं एक चीज़ एक्सप्लेन कर दूं। जैसे नंबर 2 है, 2 टू द पावर 1 क्या होता है, 2।
2 टू द पावर 2 क्या होता है 4, 2 टू द पावर 3 8, 2 टू द पावर 4 16, 2 टू द पावर 5 2 टू द पावर 5 32। यूनिट डिजिट यहाँ 2 थी, यहाँ 2 थी, मीन्स हर 4 के बाद 1 + 4 के बाद 4 ऐड करूँगा पावर में तो यूनिट डिजिट रिपीट होगी, राइट। तो मैं इसको यहाँ लिख लूँ 2 टू द पावर 5 32, 2 टू द पावर 6 64 है ना, 2 टू द पावर 7 128, 2 टू द पावर 9 256, राइट, एंड सो ऑन सो फोर्थ। मीन्स हर 4 के बाद साइकिल बनती है, यूनिट डिजिट रिपीट होती है, इसको साइक्लिसिटी बोलते हैं मैथ्स में, चक्रीयता हिंदी में। तो अगर 2 टू द पावर 1 थी, मैंने 1 + 4 किया तो ये आया, यहाँ पे मैंने 2 + 4 किया तो ये आया, पावर 2 थी, यहाँ पे 3 + 4 किया तो ये आया, यहाँ पे 4 + 4 किया 2 टू द पावर ये 8 है, सॉरी 2 टू द पावर 8 है, तो 4 + 4 किया तो ये आया, ठीक है। तो ये जो रिपीट हो रही है, अब मैं 2 टू द पावर 9 लिखूँगा तो यूनिट डिजिट 2 आएगी, 2 टू द पावर 10 लिखूँगा तो यूनिट डिजिट 4 आएगी, 2 टू द पावर 11 लिखूँगा तो यूनिट डिजिट 8 आएगी, 2 टू द पावर 12 लिखूँगा तो यूनिट डिजिट 6 आएगी, इस बात की गारंटी। इसी को साइक्लिसिटी बोलते हैं और ये हर डिजिट के साथ होता है। फॉर एग्जांपल 0 की कितनी भी पावर लगा लूँ, ये रिपीट होती रहेगी, हर 4 पावर इंक्रीमेंट करने के बाद जो यूनिट डिजिट रिपीट हो रही है, तो इसकी साइक्लिसिटी हो गई 4, 2 की साइक्लिसिटी हो गई 4, है ना। 3 की साइक्लिसिटी निकालें तो 3 टू द पावर 1 3, 3 टू द पावर 2 6, 3 टू द पावर 3 9, 3 टू द पावर 4 1। ये अब मैं अगर 3 टू द पावर 5 करूँगा, है ना, तो 3 आएगा, है राइट। यूनिट डिजिट केवल बोल रहा हूँ मैं, यूनिट डिजिट 3 आएगी, यहाँ सिर्फ यूनिट डिजिट लिखी है मैंने, क्योंकि रेस्ट ऑफ द डिजिट से तो कोई मतलब ही नहीं, आप ये अपन ने समझा, केवल यूनिट डिजिट पर फोकस करना है। तो ये रिपीट हुआ तो C3 की भी C = 4 आ रही, साइक्लिसिटी 4 आ रही है, 4 की साइक्लिसिटी 2 आती है, 4 टू द पावर 1 4, 4 टू द पावर 2 6, यूनिट डिजिट केवल वैसे 16 है, 4 टू द पावर 3 कितना आएगा 24, तो 4 यूनिट डिजिट आ रही, राइट। तो अब ये रिपीट हो गई, तो इसकी साइक्लिसिटी कितनी आई, हर दूसरे उस पर रिपीट हो रही है, तो C आ गया 2। 5 का साइक्लिसिटी 1 आएगी, क्योंकि ये हमेशा यूनिट डिजिट 5 पे कितनी पावर लगा दें, 5 टू द पावर एनीथिंग, यूनिट डिजिट 5 ही रहेगी, तो इसकी साइक्लिसिटी 1 आई। ऐसे जितने पावर एडिशन करने पे सेम यूनिट डिजिट रिपीट होती है, उसकी साइक्लिसिटी उतनी मानी जाएगी। इसकी मैंने यहाँ पे टेबल बनाई है, ये है 0 की साइक्लिसिटी 1 रहेगी, मींस 0 पे कितनी पावर लगा देंगे यूनिट डिजिट 0 ही रहेगी। 1 की साइक्लिसिटी 1 रहेगी, 5 की साइक्लिसिटी 5 रहेगी, 6 टू द पावर एनीथिंग, तो 6 ही आनी है यूनिट डिजिट, है ना। तो ये 4 डिजिट ऐसी हैं जिनकी साइक्लिसिटी 1 है, राइट। 2 किस किस की है, 4 की है, 9 की है, मीन्स ये हर दूसरी पावर पे यूनिट डिजिट रिपीट होगी तो 2 इसकी वैल्यू आ गई। 4 साइक्लिसिटी आती है इनकी, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ एनीथिंग, कोई भी नंबर ले लेता हूँ, है ना, इसकी पावर कुछ भी लगा देता हूँ, 780 मान लीजिए, यूनिट डिजिट इसकी 1 है, तो इससे कोई मतलब ही नहीं है, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 1 टू द पावर 780, राइट। तो इसकी साइक्लिसिटी 1 है, मीन्स जो यहाँ डिजिट है, यहाँ 0 होती टू द पावर 780, यहाँ पे 5 होती टू द पावर 780, यहाँ पे यूनिट डिजिट नहीं बदलने वाली क्योंकि इसकी साइक्लिसिटी 1 है, राइट। तो इसकी यूनिट डिजिट 1 आएगी, इसकी 0 आएगी और इसकी 5 आएगी, ठीक है। अब अपन ने ले लिया, मान लो ये नंबर है, ये एक एग्जांपल लिया है 2 3 4, ये इससे कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि अपन को सिर्फ यूनिट डिजिट देखनी है, इसकी वैल्यू चेंज होने से यूनिट डिजिट नहीं बदलेगी, है ना। तो 2 टू द पावर 270, अब इसकी साइक्लिसिटी क्या है, 4 है। तो इसका मतलब ये हुआ अगर मैं 4 से इसको डिवाइड करूँगा और जो रिमाइंडर बचेगा उससे जो मैं यूनिट डिजिट कैलकुलेट करूँगा वही इसका आंसर होगा, है ना। क्योंकि 4 के बाद ये अपन ने अभी पढ़ा, 4 के बाद ये 2 रिपीट होता है ना। तो
1+4 में जो यूनिट डिजिट आ रही है वही 1+8 में आएगी, वही 1+16 में आएगी, क्योंकि ये 4 के बाद रिपीट हो रही, वही 1+12 में आएगी, 4 के बाद यूनिट डिजिट रिपीट हो रही, जो 2+4 में यूनिट डिजिट आ रही वही 2+8 में आएगी, राइट। तो अपन यहाँ पे क्या देखेंगे, इसको 4 से डिवाइड करेंगे पावर को, कोशिएंट से कोई मतलब नहीं है, अपन को सिर्फ रिमाइंडर से मतलब है। तो 2 टू द पावर जो रिमाइंडर आएगा उसको अपन लिख लेंगे 2 रिमाइंडर आया, तो 2 टू द पावर 2 की जो यूनिट डिजिट होगी वही इसकी होगी, इतना समझ में आ गया। तो इसकी वैल्यू होगी 4, इसकी यूनिट डिजिट आ गई 4। एक टाइप हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप यही था। इस एक क्वेश्चन ये भी है, पहले तो इसको हटा दें, इससे यूनिट डिजिट का कोई इंपैक्ट आना नहीं। तो 7 टू द पावर 9 टू द पावर n, यहाँ पे क्या है, n वेरिएबल है, n अचर है, इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, इसकी वैल्यू डिफाइंड नहीं है ना। तो n इक्वल टू अगर मैं 1 ले लूँ तो 7 टू द पावर 9 बचा, ठीक है। 7 की साइक्लिसिटी 4 है, तो इसको 4 से डिवाइड कर देंगे तो 7 टू द पावर 3 रहा, इसकी जो यूनिट डिजिट आएगी वही एक्चुअल यूनिट डिजिट होगी। तो 7 इंटू 7 इंटू 7, तो ये आया 49 आएगा, 4 से कोई मतलब नहीं है तो केवल 9 लिख लेंगे, है ना। इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 63, तो 3 यूनिट डिजिट 3 आ गई आंसर। एक ये क्वेश्चन है, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पे सिग्मा, ये इस साइन को बोलते हैं सिग्मा, इफ यू नो दैट। सिग्मा का मतलब होता है एडिशन, है ना, एडिशन। तो अगर मैं बोलूँ सिग्मा n मीन्स सिग्मा 1 + 2, यहाँ पे ये भी दिया होगा सिग्मा n दिया है, तो n नेचुरल नंबर है, तो 1 + 2 + 3 अप टू इन्फिनिटी, राइट। ये होता है सिग्मा का मतलब। अगर मैं यहाँ रेंज दे दूँ कि सिग्मा n इक्वल टू 1 to 5 n इक्वल टू वॉट, तो सिग्मा n मीन्स सिग्मा का n का एडिशन होना है। कब से, ये यहाँ से यहाँ तक, मीन्स n इक्वल टू 1 से 5 तक एडिशन होगा। तो मैं इसको क्या लिखूँगा, 1 + 2 + 3 + 4 + 5। तो सिग्मा का मतलब क्या होगा, इसकी जो आंसर होगा वो इसका आंसर होगा। अगर मैं बोलूँ सिग्मा n स्क्वायर, है ना, तो फिर n टू द पावर 1 to 5 मीन्स 1 से लेके 5 तक n स्क्वायर का एडिशन करना है। तो 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर + 4 स्क्वायर + 5 स्क्वायर, ये इसका मतलब होगा। तो ये सिंपल समझ में आ गया होगा। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये n फैक्टोरियल दिया हुआ है ना, n फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का मतलब पता ही होगा, जैसे 2 फैक्टोरियल है, इसका मतलब होगा 1 × 2। 3 फैक्टोरियल है, इसका मतलब होगा 1 × 2 × 3। 4 फैक्टोरियल है, इसका मतलब होगा 1 × 2 × 3 × 4, राइट। तो ये फैक्टोरियल का मतलब पता होना चाहिए, है ना। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। क्वेश्चन आसान है, इसका मैं पहले मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से इसको नॉर्मल एक्सप्रेशन में लिख सकता हूँ। 1 फैक्टोरियल + 2 फैक्टोरियल + 3 फैक्टोरियल + 4 फैक्टोरियल + 5 फैक्टोरियल + 6 फैक्टोरियल प्लस एंड अप टू इन 100। ये 100 दिया हुआ है, 100 फैक्टोरियल ये दिया हुआ है, राइट। ये 1 है, 1 फैक्टोरियल। अब वो बोल रहे हैं यूनिट डिजिट क्या होगी इसकी। तो अगर मैं 5 का 2 से मल्टीप्लाई करूं तो 10 आता है, यूनिट डिजिट 1 रहेगी। तो अगर 5 का मैं एक्सप्रेशन बताऊं तो क्या रहेगा, 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6, राइट। सॉरी इतना, इसमें 5 × 2 0 आएगा, तो यूनिट डिजिट 0 आनी ही आनी है, राइट। अब मैं × 6 कर दूं तब भी यूनिट डिजिट 0 ही आएगी, है ना। यूनिट डिजिट इसमें चेंज नहीं होगी, चाहे मैं 7 कर दूं। तो फैक्टोरियल 5 में यूनिट डिजिट 0, फैक्टोरियल 6 में यूनिट डिजिट 0, फैक्टोरियल 7 में यूनिट डिजिट 0। जैसे मैं 0 में किसी भी डिजिट का एडिशन करूँगा तो उस डिजिट की वैल्यू आ जाएगी, 0 + 2 करूँगा तो 2 की वैल्यू। तो इससे यूनिट डिजिट पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, इतना समझ में आ गया। अब इससे इम्पैक्ट पड़ेगा तो इसको ऐड करके देखना पड़ेगा। तो ये हो गया 1 फैक्टोरियल 1, 2 फैक्टोरियल 1 × 2, 3 फैक्टोरियल 1 × 2 × 3, 4 फैक्टोरियल मीन्स 24 होता है, 1 × 2 × 3 × 4 24 होता है। इसको ऐड कर लेंगे, 1 + 2 + 6 + 24, 2 को हटा दीजिए क्योंकि यूनिट डिजिट निकाल रहे हैं, है ना। तो ये आया 3 आंसर। अपन यहाँ 2 टू द पावर 5 टू द पावर 25 इसकी यूनिट डिजिट निकालनी है, राइट। तो 5 टू द पावर एनीथिंग इसकी यूनिट डिजिट 5 ही आनी है। अपन ने इसकी साइक्लिसिटी वैल्यू 1 पढ़ी थी, राइट। 7 टू द पावर 100 दिया हुआ है, तो 7 की साइक्लिसिटी वैल्यू क्या है 4, मतलब 4
की पावर के बाद 7 की रिपीट होती है, राइट। तो इसको मैं 4 से डिवाइड करूँगा, रिमाइंडर बचा, ये पूरी डिवाइड हो जाएगी, रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा। तो 4 है ना, 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, 9 9 1 है ना। और एक क्वेश्चन और आता है जैसे कि 5 इंटू द पावर 25 इंटू 7 टू द पावर 100,000 कर लेते हैं, इंटू 26 टू द पावर 32, राइट। अब इसकी साइक्लिसिटी निकालनी है क्या है पूरे की। तो केवल यूनिट डिजिट का मतलब है, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। सबसे पहले ये इसकी वैल्यू 5 ही आनी है, इसकी वैल्यू 1 आएगी। अभी अपन ने देखा 6 की साइक्लिसिटी क्या है, 1 है, मतलब इसकी वैल्यू 6 ही आनी है। तो इसकी पूरी की अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो 30 आएगा, इससे कोई मतलब नहीं है। इसकी साइकिल वो वैल्यू आएगी 0। तो एक ये मल्टीप्लाई करके भी ये क्वेश्चन दे देते हैं। तो अब साइक्लिसिटी समझ में आ गया होगा। अब अगर कोई बोले कि साइक्लिसिटी क्या केवल यूनिट डिजिट के लिए एग्जिस्ट करती है, क्या ये टेंस प्लेस के लिए नहीं होती है? ये टेंस प्लेस के लिए भी होती है, लेकिन वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। अभी के लिए केवल यूनिट डिजिट के लिए पढ़ना था। टेंस प्लेस में क्या होता है, जैसे 2 की साइक्लिसिटी आती है 20, ठीक है। तो ये जो टेंस प्लेस कौन सा होता है, जैसे इसमें ये 4 टेंस प्लेस है, ये नंबर 2 टू द पावर 20 के बाद रिपीट होगा, है ना। और 2 डिजिट को लेके चलना पड़ता है। इसमें अपन 3 को वाइप आउट कर देते थे, उसमें 2 को रखना पड़ता है, तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।